जब भी हम किसी को सुनते हैं टेड टॉक में, किसी स्टेज पर या ऑफिस के प्रेजेंटेशन में, हम यही सोचते हैं, काश मैं भी ऐसे बोल पाता। लेकिन क्या ऐसा बोलना किसी जन्मजात टैलेंट की बात है? नहीं, यह एक सीखा हुआ विज्ञान है और इस किताब में उसका ब्लूप्रिंट मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार की दुनिया, जहां हम किताबों से सीखते हैं जिंदगी को बेहतर जीने का तरीका। आज हम शुरू कर रहे हैं एक गहराई भरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज, टॉक लाइक टेड। आइडियाज आर द करेंसी ऑफ द 21वीं सेंचुरी। 21वीं सदी में पैसे से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? एक आइडिया। कारमाइन गाल्लो इस किताब की शुरुआत इसी वाक्य से करते हैं, आइडियाज आर द करेंसी ऑफ द 21वीं सेंचुरी। एक दमदार आइडिया अगर सही तरीके से पेश किया जाए, दुनिया बदल सकता है। लेकिन उसी आइडिया को अगर गलत तरीके से कहा जाए तो लोग उसे कभी सुन भी नहीं पाएंगे। सीक्रेट एक, अनलीश द मास्टर विद इन। सफल टेड स्पीकर्स की सबसे पहली शक्ति है अनलीश द मास्टर विद इन, यानी खुद से यह पूछना कि मुझे किस बात में जुनून है, किस टॉपिक पर बोलना मेरे दिल को छू जाता है। कारमाइन कहते हैं, जब तक आप खुद प्रेरित नहीं हैं, तब तक आप किसी और को प्रेरित नहीं कर सकते। पैशन इन्फेक्ट्स द ब्रेन। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, जब कोई इंसान अपने पैशन के बारे में बोलता है तो उसके दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो बोल रहा होता है, सुनने वाले का दिमाग उसके साथ सिंक करने लगता है। यानी आपका जुनून लिटरल सेंस में कॉन्टेजियस है। आइमी मुलिन्स की कहानी, विकलांग नहीं, विजेता आइमी मुलिन्स के दोनों पैर बचपन में काटने पड़े, लेकिन उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग्स को कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बना लिया। वो दुनिया की पहली पैरालंपियन बनी जिसने फैशन मॉडलिंग की, टेड पर स्टेज लिया और लोगों को दिखाया कि मैं सिर्फ चलती नहीं, मैं उड़ती हूँ। आइमी टेड स्टेज पर 6 फीट 1 इंच की हाइट से खड़ी थीं, क्योंकि उन्होंने अपने लेग्स को चुना था। यह टेड टॉक केवल एक स्पीच नहीं था, यह एक मूवमेंट था। कैमरॉन रसल। जेनेटिक लॉटरी और सेल्फ एस्टीम। कैमरॉन रसल, विक्टोरियाज सीक्रेट की मॉडल, ने टेड पर ब्लैक ड्रेस और हील्स हटाकर खुद को प्लेन कपड़ों में बदल दिया और कहा, इमेज इज पावरफुल बट ऑल्सो सुपरफिशियल। उसने मॉडलिंग के पीछे के फेक स्टैंडर्ड्स को तोड़ा और बताया कि असली सुंदरता अंदर होती है। कारमाइन कहते हैं, मॉडलिंग उसकी जॉब थी, लेकिन सेल्फ एस्टीम उसकी पैशन थी, और वही पैशन उसे एक जबरदस्त स्पीकर बनाता है। मैथ्यू रिकार्ड। द हैप्पीएस्ट मैन अलाइव। रिकार्ड एक मंक हैं जिन्हें न्यूरोसाइंस रिसर्च में वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन कहा गया। उन्होंने टेड टॉक में बताया कि हैप्पीनेस कोई टेम्परेरी फीलिंग नहीं, बल्कि एक कल्टिवेटेड स्टेट है। उनका पैशन था लोगों को कंपैशन और अवेयरनेस की ताकत दिखाना। कारमाइन कहते हैं, जो लोग किसी हायर पर्पस के लिए बोलते हैं, वो नर्वस नहीं होते, क्योंकि वो खुद को बेचने नहीं, सेवा करने आए होते हैं। लैरी स्मिथ। पैशन या फेलियर इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर लैरी स्मिथ ने अपने टेड टॉक में कहा, अगर तुम अपने पैशन को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर कभी भी ग्रेट नहीं हो सकता। उनकी स्पीच तीखी थी, गुस्से से भरी, लेकिन हर शब्द सच था। साइंस ऑफ पैशन इन पब्लिक स्पीकिंग। कारमाइन गाल्लो ने लीडिंग न्यूरोसाइंटिस्ट से बात की। निष्कर्ष, पैशनेट लोग ज्यादा याद रखे जाते हैं, ज्यादा फंडिंग रेज करते हैं, ज्यादा भरोसा जीतते हैं और सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं। एक एंजल इन्वेस्टर स्टडी में यह पाया गया कि एंटरप्रेन्योर की परसीव्ड पैशन फंडिंग डिसीजन में तीसरे नंबर पर आती है। यानी आपका जुनून आपका पूंजी है। जिल बोल्ते टेलर, अ स्ट्रोक ऑफ इंसाइट। जिल खुद एक ब्रेन साइंटिस्ट थीं और एक दिन उन्हें स्ट्रोक आया, लेकिन वो इस ट्रेजेडी को एक लर्निंग जर्नी में बदल देती हैं। टेड पर वो कहती हैं, हाउ मेनी ब्रेन साइंटिस्ट्स हैव द चांस टू स्टडी देयर ओन ब्रेन फ्रॉम इनसाइड आउट। उनका टॉक वायरल हुआ क्योंकि वो टॉपिक उनके सोल से जुड़ा था। व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग? कारमाइन कहते हैं, खुद से पूछिए, व्हाट मेक्स माई हार्ट सिंग? जो चीज आपको सबसे ज्यादा भीतर से छूती है, वही आपकी सबसे असरदार आवाज है। अब आपसे एक सवाल, कब आपने आखिरी बार किसी टॉपिक पर इतना पैशनेटली बात की थी कि आपको समय का होश ही नहीं रहा?
नीचे कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए। आपका जवाब शायद किसी और की टेड जर्नी की शुरुआत बन जाए। और अगर ये वीडियो आपके अंदर की आवाज को जगाता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप किसी को 10 पॉइंट्स समझाइए, वो शायद 2 दिन बाद भूल जाए, पर अगर आप उसे एक कहानी सुनाएं तो वो उसे जिंदगी भर याद रखेगा। कारमाइन गाल्लो कहते हैं, स्टोरीज प्लांट आइडियाज इन द माइंड ऑफ योर लिसनर। और यही है दूसरा टेड सीक्रेट, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने का विज्ञान क्यों काम करती है ये? जब आप कहानी सुनते हैं, आपका दिमाग सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो अनुभव कर रहा होता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है, कहानियां सुनते वक्त सिर्फ ऑडिटोरी कॉर्टेक्स नहीं, बल्कि ब्रेन के मल्टीपल हिस्से एक्टिवेट होते हैं, जैसे सेंसरी, इमोशनल और मोटर रीजन्स। यानी आप कहानी महसूस करते हैं। न्यूरोसाइंस बैक्ड इम्पैक्ट, मिरर न्यूरॉन्स। कहानी सुनते समय मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आप कहानी कहने वाले के अनुभव को खुद महसूस करने लगते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहे, मैं बालकनी में बैठा ठंडी हवा महसूस कर रहा था, तो आपके दिमाग में वही कूल ब्रीज और सॉलिट्यूड का अनुभव रिक्रिएट होता है। कारमाइन इसे कहते हैं, स्टोरीज सिंक्रनाइज द स्पीकर्स ब्रेन विद द ऑडियंस। ब्रायन स्टेवनसन की टेड टॉक, सच्चाई से कहानी तक। ब्रायन स्टेवनसन एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। उनकी टेड टॉक पूरे सेशन की सबसे ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशंस वाली थी। उन्होंने कहा, मैं आपको 3 स्टोरीज सुनाना चाहता हूँ, न कोई फैंसी इंट्रो, न स्लाइड डेक, सिर्फ कहानियां दर्द की, बदलाव की और उम्मीद की। ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया, सिर्फ सुना नहीं। कहानी क्या होती है? स्ट्रक्चर समझें। कारमाइन एक इफेक्टिव कहानी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, द सेटअप, बैकग्राउंड या स्थिति, ईजी मैं एक विलेज से हूँ। 2, द स्ट्रगल, संघर्ष या चैलेंज, ईजी मैं पहली बार स्टेज पर कांप रहा था। 3, द सोल्यूशन बटा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव या जीत, ईजी और फिर मैंने बोलना नहीं छोड़ा। यह स्ट्रक्चर आपके मैसेज को रिलेटेबल बनाता है। टेड टॉक, एंड्रू स्टैंटन, पिक्सार। एंड्रू स्टैंटन टॉय स्टोरी, वॉली जैसे मूवीज के लेखक हैं। टेड टॉक में उन्होंने कहा, मेक मी केयर। ऑडियंस तभी अटेंशन देती है जब आप उन्हें किसी ऐसे इमोशन से जोड़ते हो जो उनकी खुद की कहानी बन जाए। योर स्टोरी योर पावर। आपने जरूर कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जो आपको आज का आप बनाता है। किसी रिजेक्शन ने आपको ट्रांसफॉर्म किया हो, किसी फेलियर ने आपको रिराइट किया हो, किसी मोमेंट ने आपको बोलने की हिम्मत दी हो, वही आपकी कहानी है। कारमाइन कहते हैं, पीपल डोंट बाय आइडियाज, दे बाय इनटू योर जर्नी। स्टोरी टेलिंग वर्सेस डेटा। टेड के एनालिटिक्स के अनुसार जो टॉक्स सिर्फ डेटा पर फोकस करती हैं, उनकी रिटेंशन 30% से कम होती है, लेकिन जिनमें स्टोरीज होती हैं, उनकी रिकॉल रेट 65% प्लस तक होती है। यानी डेटा दिमाग को छूता है, कहानी दिल को। पर्सनल स्टोरी टेलिंग, वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ। ग्रीन ब्राउन ने अपनी टेड टॉक में वल्नरेबिलिटी को सेलिब्रेट किया। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, लेकिन खुद एंजाइटी से जूझती हूं। और यही ऑनेस्टी उनके टॉक को ग्लोबली वायरल बना देती है। कारमाइन कहते हैं, योर ऑनेस्टी बिकम्स योर हुक। हाउ यू कैन अप्लाई दिस, स्टार्ट विद अ मोमेंट। ऐसा कुछ जो आपके जीवन में घटा हो। यूज विजुअल्स, शब्दों से चित्र बनाइए। लेट गो ऑफ परफेक्शन, लोग परफेक्ट स्टोरीज नहीं, रियल स्टोरीज से जुड़ते हैं। प्रैक्टिस 1 स्टोरी बार बार, ताकि वो आपका सिग्नेचर स्टोरी बन जाए। रियल लाइफ प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट फॉर व्यूअर्स। अब आप सोचिए, आपकी कौन सी एक कहानी है जो किसी और को इंस्पायर कर सकती है? क्या आपने कभी भीड़ में बोलने की हिम्मत जुटाई थी? क्या रिजेक्शन से निकलकर कुछ नया शुरू किया था? उस कहानी को कमेंट में लिखिए और शायद आप किसी और की कहानी का हिस्सा बन जाएं। कहानी से जुड़िए, शब्दों से नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। विचार की दुनिया में हम सुपरफिशियल बातें नहीं, भीतर की आवाज सुनते हैं। अगला भाग, इमोशन इज कॉन्टेजियस। टेड टॉक्स में इमोशनल पावर का साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी। अगर लोग आपकी बात नहीं महसूस करते
तो वो उसे याद भी नहीं रखेंगे। टेड के हर महान स्पीकर में एक चीज कॉमन होती है, वो सिर्फ बोलते नहीं, वो महसूस कराते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा फैक्ट्स या लॉजिक रख लें, अगर उसमें इमोशन नहीं है तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। कारमाइन गाल्लो इसे कहते हैं, इमोशंस मेक योर टॉक मेमोरेबल। सीक्रेट 3, हैव अ कॉन्वर्सेशन नॉट अ प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, पावर पॉइंट, रोबोटिक टोन और बोर्ड ऑडियंस। पर कारमाइन कहते हैं, द बेस्ट टेड स्पीकर्स डोंट प्रेजेंट, दे हैव कॉन्वर्सेशंस। यानी वो अपनी बात मानवता के साथ, जुड़ाव के साथ कहते हैं और इसलिए लोग सुनते हैं। इमोशन एंड ब्रेन साइंस। जब कोई स्पीकर इमोशन से बात करता है तो ऑडियंस के दिमाग का इंसुला, अमिगडला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये वही हिस्से हैं जो एम्पैथी और मेमोरी से जुड़े होते हैं। इमोशनल कंटेंट लोगों को एंगेज करता है, उन्हें इंस्पायर करता है और आपकी बात को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। केन रॉबिन्सन, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। सर केन रॉबिन्सन की टेड टॉक, डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, आज तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टेड टॉक है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं थे, उसमें ह्यूमर था, पेन था, होप थी। उन्होंने अपनी कहानी के जरिए हर पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट को फील कराया कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ मिसिंग है। Why emotion matters more than information। कारमाइन गाल्लो कहते हैं, Information alone rarely leads to action, emotion does। आपको ये याद है कि आपने 10 साल पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? नहीं ना? लेकिन आपको आज भी याद होगा जब किसी ने क्लासरूम में आपको इग्नोर किया था या अप्रिशिएट किया था। यही है इमोशन की ताकत। बेंजामिन जैंडर, म्यूजिक और ट्रांसफॉर्मेशन। बेंजामिन जैंडर एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हैं। टेड पर उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक के जरिए बताया कि एवरीवन लव्स क्लासिकल म्यूजिक, दे जस्ट डोंट नो इट येट। उन्होंने सिर्फ पियानो नहीं बजाया, उन्होंने लोगों को म्यूजिक फील करवाया। ऑडियंस रो पड़ी क्योंकि वो कोई टॉक नहीं, एक इमोशनल जर्नी थी। स्टोरी टेलिंग प्लस इमोशन इम्पैक्ट। कारमाइन कहते हैं, इमोशन और कहानी जब साथ आते हैं तो वो आपके मैसेज को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। एक अच्छी कहानी वो होती है जिसमें एक रियल स्ट्रगल हो, रॉ इमोशन हो और एक ऑथेंटिक इंसान हो। फेक मोटिवेशन से लोग दूर भागते हैं, लेकिन रियल इमोशन उन्हें खींचता है। बॉडी लैंग्वेज और वोकल इमोशन। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी आवाज, ये सब आपकी बात से ज्यादा बताते हैं। कारमाइन बताते हैं कि जब स्पीकर्स आंखों में ऑनेस्टी रखते हैं, जब उनकी आवाज में दर्द, खुशी या भरोसा झलकता है, तभी ऑडियंस उनका मैसेज फील करती है, एब्जॉर्ब करती है। हाउ टू ऐड इमोशन इन योर कम्युनिकेशन प्रैक्टिकली। एक, टॉक अबाउट योर ओन फेलियर्स। लोग आपकी कमजोरियों से जुड़ते हैं। डोंट यूज योर वॉइस, डोंट फ्लैटन इट। भावनाओं के साथ मॉड्यूलेशन करें। 3, मेक आई कॉन्टैक्ट इवन विद द कैमरा। 4, शेयर योर व्हाई, नॉट जस्ट द व्हाट। इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल पावर। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है? ईमानदारी। जो इंसान भीड़ के सामने अपने डर, अपनी विफलताओं और अपने टूटने की बात करता है, वो सबसे ज्यादा भरोसा जीतता है। कारमाइन कहते हैं, योर वल्नरेबिलिटी इज द ब्रिज टू योर ऑडियंसेस हार्ट। रिसर्च, इंसाइट, इमोशन, एक्शन। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के स्टडीज कहते हैं, अगर किसी मैसेज में इमोशन हो तो उसका एक्शनेबिलिटी रेट 70% तक बढ़ जाता है। लोग इमोशनल मैसेज पर क्लिक करते हैं, कमेंट करते हैं और ज्यादा याद रखते हैं। सो, आपके शब्दों में इमोशन है क्या? आप जब बोलते हैं, क्या लोग महसूस करते हैं या वो सिर्फ सुनते हैं? टेड का रियल मैजिक यही है, वो दिल से कनेक्ट करते हैं। और अगर आप भी एक कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इमोशन को ना छुपाएं,
उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। आपको कौन सी इमोशन सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है? खुशी, डर, अकेलापन या इंस्पिरेशन? नीचे कमेंट में लिखिए और बताइए आपने कब किसी की बात को दिल से महसूस किया। अगला भाग, डिलीवर जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स, यानी वो लम्हे जो ऑडियंस को हिला देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए विचार की दुनिया को, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम गहराई से महसूस करते हैं। कुछ बातें याद नहीं रहती, वो झटके की तरह महसूस होती हैं। आपने कभी किसी की बात सुनकर रोंगटे खड़े होते देखे हैं? या ऐसा लगा हो कि वक्त रुक गया हो? टेड टॉक्स में इसे कहा जाता है द जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट। कारमाइन गाल्लो कहते हैं, ये वो पल होता है जब शब्द नहीं, असर बोलता है। सीक्रेट 4, डिलीवर जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स। हर ग्रेट टेड टॉक में एक ऐसा पल होता है जो ऑडियंस को हिला देता है, जिससे वो कभी वापस वैसा नहीं बन सकता जैसा पहले था। ये पल हो सकता है एक पावरफुल कहानी, एक शॉकिंग फैक्ट, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट, या फिर एक रॉ इमोशनल कॉन्फेशन। जिल बोल्टे टेलर, ब्रेन साइंटिस्ट का स्ट्रोक। पार्ट 1 में हमने उनका जिक्र किया था। अब सुनिए उनके जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट की बात। टेड टॉक के बीच में जिल बोल्टे ने अचानक बताया, मैं अपने हाथ की आउटलाइन तक पहचान नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी क्या ये मेरी उंगली है या ब्रह्मांड की सीमा। डेड साइलेंस इन द रूम, क्योंकि वो अपने स्ट्रोक का साइंटिफिक नहीं, आध्यात्मिक अनुभव बता रही थी। ऑडियंस भूल गया कि ये एक टॉक है। उन्हें लगा ये एक इनर जर्नी है। हंस रॉसलिन, द डेटा मैजिशियन। हंस रॉसलिन एक स्टैटिस्टिशियन थे, लेकिन जब वो टेड स्टेज पर आए, उन्होंने डेटा को मैजिक बना दिया। उनकी बातों के बीच एनिमेशन, ग्राफ्स और रियल टाइम विजुअल्स ऐसे ब्लेंड हुए कि डेटा बोरिंग नहीं, आई ओपनिंग बन गया। कारमाइन कहते हैं, जॉ ड्रॉपिंग डजंट मीन ड्रामेटिक, इट मीन्स अनफॉरगेटेबल। एमी कड्डी, बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ बिलीफ। एमी ने टेड पर एक बात कही, फेक इट टिल यू बिकम इट। उन्होंने बताया कि जब आप कॉन्फिडेंट पोस्चर अपनाते हैं तो आपका दिमाग सच में कॉन्फिडेंस महसूस करने लगता है। लेकिन जो सबसे शॉक करने वाला पल था वो तब आया जब उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की। मैं एक एक्सीडेंट सर्वाइवर थी। मुझे कहा गया कि मैं दोबारा कभी नहीं सोच पाऊंगी, और आज मैं साइकोलॉजी सिखा रही हूं। यह साइंस प्लस स्ट्रगल का मिश्रण था, और यही बना उनका जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट। क्यों जरूरी है ऐसा पल? कारमाइन गाल्लो बताते हैं कि ऐसे मोमेंट्स ऑडियंस के लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, यानी वो हिस्सा जो इमोशन, मेमोरी और डिसीजन से जुड़ा है। ये पल इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ते हैं, जिससे आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हाउ टू क्रिएट योर ओन जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट। यू डोंट नीड टू शॉक पीपल, you need to touch truth so deeply that they can't ignore it. Here's how. 1. Reveal a deep personal truth. ऐसी चीज जो आपने शायद कभी शेयर नहीं की हो। Don't use visual metaphor. जैसे कोई ऑब्जेक्ट दिखाकर एक एहसास समझाना, e.g. जिल्स ब्रेन रिप्लिका। 3. Flip a belief. एक ऐसा फैक्ट बताइए जो कॉमन सोच को उलट दे। 4. End with silence. एक लाइन कहें और फिर कुछ न कहें। अलाउ द वर्ड्स टू एको। वाई साइलेंस इज पावरफुल। टेड के कई बेस्ट टॉक्स में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, ऑज। क्योंकि जब स्पीकर चुप होता है तो ऑडियंस के अंदर आवाज उठती है। कारमाइन कहते हैं, इन दैट वन मोमेंट ऑफ स्टिलनेस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। ब्रिंग ऑल सीक्रेट्स टुगेदर। अब हम इस किताब की 4 सबसे जरूरी बातों को एक साथ लाते हैं। 1. स्पीक विद पैशन, जिससे आप इमोशनली जुड़ते हैं। 2. टेल स्टोरीज, जिससे लोग रिलेट कर सकें। 3. यूज इमोशन, ताकि आपकी बात सिर्फ लॉजिक नहीं फीलिंग बन जाए। 4.
क्रिएट अ जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट जिससे आप याद रह जाएं हमेशा के लिए। वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? अब आपसे सवाल, आपकी कौन सी एक बात है जिसे दुनिया सुनकर कभी न भूले? कमेंट में लिखिए। वो कौन सा मोमेंट है जिसने आपको हिला दिया था, क्योंकि शायद वही पल किसी और की टेड जर्नी की शुरुआत बन जाए। विचार की दुनिया की आवाज बनिए। अगर ये सीरीज आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। विचार की दुनिया में हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन लम्हों को जीते हैं जो जिंदगी को बदल सकते हैं। इस सीरीज को किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर करें जो बोलना चाहता है लेकिन आवाज ढूंढ रहा है।